ब्राह्मण का शव। राजा विक्रमादित्य अत्यंत सावधानी और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। उन्होंने लाश को बहुत कसकर पकड़ रखा था। रास्ते में बेताल उन्हें पहले की तरह फिर एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल शहर में केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और मधुमालती नामक पुत्री थे। वे लोग सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। केशव की पुत्री बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जब वो बड़ी होने लगी तो माता पिता को चिंता हो गई। वे उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश करने लगे। उन्हें एक एक दिन भी भारी लगने लगा था। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो मित्रों और संबंधियों के बीच यही बात करते। धीरे धीरे सभी लोग जान गए कि वे अपनी बेटी के लिए वर की खोज कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण केशव की भेंट माधव नामक एक पंडित से हुई। केशव ने सोचा कि वो उसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर होगा। उसने माधव को बताया कि वो अपनी बेटी का ब्याह उससे करना चाहता है। फिर वो माधव के घर जाकर उसके माता पिता से भी मिला। वे लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हुए। केशव ने घर जाकर अपनी पत्नी को माधव के बारे में बताया। केशव की पत्नी बोली, मैंने भी बिटिया के लिए दूल्हा पसंद किया है। लड़के का नाम वामन है। उसके माँ बाप ने भी हामी भर दी है। यह सुनकर केशव कुछ नहीं कह सका। तभी उनके पुत्र ने घर आकर कहा, आज मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे मधुमालती के लिए वर मिल गया है। उसका नाम मधुसूदन है। वो बहुत ही योग्य लड़का है। फिर उन दोनों ने भी पुत्र को सब कुछ बता दिया। अब तो तीनों की हालत खराब हो गई। एक ही दिन में मधुमालती के लिए 3 रिश्ते तय कर दिए गए थे। कहां तो वे एक रिश्ता पाने के लिए भटकते फिर रहे थे और अब एक साथ 3 रिश्ते सामने आ गए थे। मुश्किल बात यह थी कि वे सभी उन लड़कों से इस रिश्ते के लिए हामी भी भर आए थे। वे तीनों इस बारे में सोचने लगे। उन्हें कोई हल नहीं सूझ रहा था। उन्होंने तय किया कि यह मामला मधुमालती पर ही छोड़ दिया जाए। वो अपने लिए वर का चयन स्वयं कर लेगी। तीनों लड़कों को उनके घर आने का निमंत्रण दिया गया। मधुमालती के लिए भी वर का चुनाव करना इतना आसान नहीं था। तभी अचानक कमरे में एक भयंकर सांप घुस आया और उसने मधुमालती को काट लिया। वो उसी समय मर गई। उसकी मौत से तीनों लड़कों को बहुत दुख हुआ। जब मधुमालती का अंतिम संस्कार हो गया तो माधव उसकी अस्थियां एक मटके में रखकर दूसरे शहर चला गया। वामन ने उसके भस्म पर एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। वो हमेशा मधुमालती के बारे में ही सोचा करता था। उसे ऐसा लगता था कि मधुमालती उसके साथ ही रह रही हो। हालांकि उनकी भेंट कुछ समय के लिए ही हुई थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। मधुसूदन साधु होकर इधर उधर भटकने लगा। एक रात वो एक घर के पास से गुजरा। उसने रात को वहां ठहरने की जगह मांगी तो घर वालों ने हामी भर दी। रात को जब मधुसूदन सो रहा था तो कुछ आवाजें सुनकर उसकी आंख खुल गई। किसी बात पर पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी। जब बात बहुत बढ़ गई तो पति ने अपने बेटे को उठाकर आग में झोंक दिया। बच्चा जिंदा ही जलकर मर गया। फिर पति को अफसोस होने लगा। उसने अपनी किताब निकालकर कुछ मंत्र पढ़े और बेटे की अस्थियों एवं भस्म पर पानी छिड़का। शीघ्र ही उसका बेटा जिंदा हो गया। मधुसूदन ने सोचा, अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी यह प्रयोग करके मधुमालती को जीवित कर सकता हूँ। इस तरह मेरी प्रिया जीवित हो जाएगी और हम विवाह करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन उस किताब को प्राप्त करने के लिए मुझे चोरी जैसा काम करना पड़ेगा। उस रात जब घर के लोग सो गए तो मधुसूदन अपने बिस्तर से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में गया जहां वो किताब रखी थी। मधुसूदन ने वहां से वो किताब उठा ली और उसे अपने कपड़ों में छिपाकर भाग आया। फिर वो शीघ्रता से शमशान घाट की ओर गया। वहां माधव और वामन उसे मिले। उसने उन्हें किताब के बारे में बताया। ये सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए। मधुसूदन बोला, तुम भस्म और अस्थियों का ढेर बनाओ, मैं मंत्र पढ़कर जल छिड़कता हूं। फिर देखते ही देखते मधुमालती जीवित हो उठी। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन तीनों लोग उससे शादी करना चाहते थे। इसी कारण उनके बीच बहस होने लगी। तीनों अपने आप को सुयोग्य वर बता रहे थे। यह सच था कि तीनों ने अभी तक शादी नहीं की थी। एक के पास मधुमालती की अस्थियां थीं,
दूसरे के पास मधुमालती के शरीर की राख थी और तीसरे ने उसे जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़े थे। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, बता, मधुमालती किससे शादी करेगी? अगर तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मैं जान गया हूं कि तेरे लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। अगर तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब होगा कि तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ऐसा करने पर तू सजा भुगतने से नहीं बच सकेगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, बेताल, मधुमालती वामन से विवाह करेगी। बेताल ने पूछा, अच्छा, क्यों? विक्रमादित्य ने अपने उत्तर का कारण समझाया। हर संबंध का एक अर्थ होता है। मधुसूदन ने मधुमालती को नया जीवन दिया, अतः वह उसके लिए पिता के समान हुआ। माधव ने उसकी अस्थियां अपने पास सुरक्षित रखीं, इसलिए वो उसके पुत्र के समान हो गया। लेकिन वामन ने मधुमालती की राह को झोपड़ी में संभाल के रखी थी, अतः वही उसका पति होगा। इस प्रकार मधुमालती को वामन से विवाह करना चाहिए। बेताल बोला, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, पर तू बोला इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ चला। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार लेकर बेताल के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वो अपने वचन के पक्के थे तथा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा थे।